इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या है बच्चों? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अच्छा, इस इक्वेशन को ग्राफ पे ड्रा करेंगे तो कैसी शेप बनेगी, उसके लिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल आपके सामने लिखी हुई है बच्चों, y इज इक्वल टू 1x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। जिस तरह से लीनियर इक्वेशन के पॉइंट बनाए थे, इसके भी पॉइंट बना सकते हैं। पता नहीं वो कैसे बनाए थे, तो कुछ याद है कैसे बनाए थे पॉइंट्स? कैसे बनाए थे? एक्स की वैल्यूज पुट की थी, याद है? एक्स की वैल्यू पुट की थी तो वाई की वैल्यू आई थी। चलो शाबाश, एक्स की वैल्यूज पुट करो और वाई की वैल्यूज निकालो, जल्दी करो। शाबाश 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 शाबाश, जल्दी करो। जीरो पे 12 है, 1 पे 5 है, 2 पे 3 पे 4 पे 5 6 7 8। अच्छा, अब बच्चों अगर इन पॉइंट्स को ड्रा करें, अब पहला पॉइंट जरा गौर से देखें। पहला पॉइंट कहाँ पे ड्रा होगा? कहाँ पे ड्रा होगा? कैसे पता लगा? एक्स की वैल्यू जब जीरो होती है तो कहाँ पे जीरो होती है? कहाँ पे जीरो होती है? और वाई की वैल्यू कहाँ पे जीरो होती है? ये बचपन की बातें पढ़ी है कि नहीं पढ़ी? ये भूल गए हो? तो बच्चों पहला पॉइंट ये बन जाएगा। दूसरा पॉइंट कौन सा है? एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू? अब ये देखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है
और वाई की वैल्यू क्या है? अच्छा जी, तीसरा पॉइंट क्या है? कहाँ पे ड्रा होगा? आवाज नहीं आई। एक्स एक्सिस पे। चौथा पॉइंट क्या है? 3 और कहाँ पे ड्रा होगा? और कहाँ पे ड्रा होगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में ड्रा होगा। ये देखो एक्स यहाँ पे क्या है, और वाई अकल आ रही सबको। उसके बाद एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू। यहाँ पे जरा गौर से देखो, यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू क्या है। उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू। एक्स की वैल्यू 5 है और वाई की वैल्यू। क्लियर है सबको? उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू कहाँ पे ड्रा होगा? एक्स एक्सिस पे। फिर उसके बाद एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू। ठीक हो गया? अब एक्स की वैल्यू क्या है और वाई की वैल्यू। यहाँ पे जरा गौर से देखो, एक्स की वैल्यू क्या है 8 और वाई की वैल्यू। नहीं समझ रही? क्लियर है सबको? तो बच्चों क्या ये आपको लगता है सारे डॉट स्ट्रेट लाइन में? बोलो बोलो बोलो। तो जिसको ये स्ट्रेट लाइन लगती है ना, वो अखा टेढ़ियां ने। मतलब इससे ज्यादा आंखों का टेढ़ापन नहीं हो सकता। और नजर आ रहा है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन है। अब ये देखें बच्चों, इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है जी। इसका नाम क्या बच्चों? इसको क्या कहते होते थे? क्या ये जिंदगी में पहले से पढ़ रहे हैं? नहीं, ये पहले पढ़ा हुआ आपने? कोई मेडिकल वाला भी ये नहीं कह सकता नहीं नहीं सर मैंने नहीं पढ़ा। सबने पढ़ा हुआ है। और जो कहेगा मैं नहीं पढ़ा वो झूठ बोल रहा है। ठीक है जी। तो बच्चों इसका नाम है पैराबोला। क्या नाम है? इसको यू शेप ग्राफ भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? यू शेप ग्राफ। समझ आ गई सबको? अगला पॉइंट, इस ग्राफ का सबसे मिनिमम पॉइंट भी है। ऐसी है, मतलब उससे नीचे नहीं जा सकता। समझ लगी कि नहीं लगी? तो इस ग्राफ का क्या है, एक मिनिमम पॉइंट है कि नहीं है? अच्छा, अब बच्चों अगला सवाल ये है कि अगर आपको याद हो बचपन की बातें, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी जाती थी और आपसे कहा जाता था कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालें। याद है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आपने सॉल्यूशन निकाले हुए हैं? वो को फैक्टराइजेशन वाला तरीके, वो एक क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता था। कुछ याद आ रहा है? एक कंप्लीटिंग स्केयर वाला तरीका भी था, जिससे क्वाड्रेटिक फार्मूला आपने डिराइव किया था। वो सी को दाएं तरफ ले जाओ, फिर वो एक्स स्केयर वाली वैल्यू से डिवाइड कर दो। याद आ रहा कुछ कुछ? तो बच्चों ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करें जो भी मेथड आपको याद आता है। तो मुझे वैल्यूज बताओ, इस सॉल्यूशन को सॉल्व करके आंसर निकालो क्या आता है।
हाँ भाई। अच्छा, आपने इसका सोल्यूशन कैसे निकाला बच्चों? हैं? और इक्वल टू किसके बराबर रखा? जीरो के। इसका मतलब है आप y को जीरो मानते हैं। y क्या रखा है आपने? तभी तो आंसर आया। अच्छा, जब आपने y को जीरो रखा तो x के कितने आंसर आए? कौन कौन से? आवाज नहीं आई। तो बच्चों क्या ये वही 2 और 6 नहीं है जो x एक्सिस पे लगे हुए हैं? जब आप y जीरो रखेंगे तो x के जो दो पॉइंट आएंगे वो x एक्सिस पे ही होंगे, क्योंकि x एक्सिस पे y क्या होता है? जीरो होता है। नहीं समझ आ रही? एक आपका आंसर ये निकला है और एक आपका आंसर ये निकला है, और इन दोनों पे y जीरो है। और आप उस वक्त तक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर सकते जब तक क्या ना हो, y जीरो ना हो। अगर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में y रहे आप इसको सॉल्व ही नहीं कर सकते। आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। नहीं समझ आ रही? सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ता है? y जीरो रखना पड़ता है। तो सीधी सी बात है, जब y जीरो रखेंगे तो जो वैल्यू निकलेगी वो कहाँ पे निकलेगी? वो एक्स एक्सिस पे निकलेगी, क्योंकि वहीं पे y जीरो होता है। और समझ आ गई? तो इस इक्वेशन का आंसर निकालने के लिए एक तरीका तो ग्राफ है, ग्राफ बना लें, वहां पे जहां पे y एक्सिस पे कट, एक्स एक्सिस पे कट करेगा वो आंसर होगा। देख लो जरा, यही आंसर निकाला ना आपने? और समझ आ गई? अच्छा, अब बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करने के तीन तरीके हैं। एक तो ग्राफिकल हो गया ना, कि ग्राफ ड्रा करें। तीन तरीके हैं टोटल, वैसे कौन कौन से जो आपने पहले पढ़े हुए हैं? बाय कंप्लीटिंग स्केयर, बाय फैक्टराइजेशन, और बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय कंप्लीटिंग स्केयर में क्या होता है बच्चों? y को क्या रखेंगे आप? जीरो इज इक्वल टू एक्स स्केयर माइनस 8x प्लस 12, ऐसे ही है। एक्स स्केयर और 8x एक तरफ और 12 दूसरी तरफ। सबसे पहला काम आपने यही किया था, याद करो, कि कांस्टेंट को दूसरी साइड में ले रहा हूं। तो याद आ रहा बचपन की बातें? फिर एक्स स्केयर के साथ अगर 3 लिखा होता तो उसको क्या करते? डिवाइड करते पूरी इक्वेशन से। लेकिन इसके साथ कुछ लिखा नहीं हुआ। अगर लिखा होता तो कर लेते, यहाँ पे चूंकि लिखा नहीं हुआ तो डिवाइड करने का फायदा कोई नहीं। फिर हम क्या करते थे, इसका स्केयर बनाते थे कंप्लीट, एक्स का कंप्लीट स्केयर -2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म। अब सेकंड टर्म क्या रखें कि इन सबको सॉल्व करें तो -8x आ रहे हैं। देखो 2x तो आपके पास है, जो चीज मिसिंग है वो दूसरी टर्म है। तो यहां पे मैं क्या रखूं 4 की जगह? फर्ज करें यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ। -2 कहां से आया? फार्मूले का। x कहां से आया? पहली टर्म। अब दूसरी टर्म क्या रखें कि जब इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 8x आए? 4 रखेंगे। इसका मतलब है दूसरी टर्म 4 है। नहीं समझ लगी? ठीक हो गया? अच्छा जी। फिर उसके बाद वो दूसरी टर्म का स्केयर यहाँ पे आना चाहिए, स्केयर को कंप्लीट करने के लिए। आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? लेकिन आप ऊपर तो इक्वल टू का साइन है। किसका साइन है? तो यहाँ पे आप 4 कैसे ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से? दोनों तरफ ऐड करना होगा ताकि इक्वल टू का साइन मेंटेन रहे। नहीं बात लगी? तो तराजू का पल्ला ऊपर नीचे हो जाएगा। इस तरफ 4 ऐड किया, उस तरफ तो किया ही नहीं। तो अगर इस तरफ 4 ऐड कर रहे हैं तो उस तरफ भी ऐड करना पड़ेगा। ये बात में लगी है? तो अब इसको सॉल्व करें और नोट कर लें शाबाश। ये सारा तरीका आपने पढ़ा हुआ बचपन में, पढ़ा हुआ कि नहीं पढ़ा हुआ?
तो तीनों तरीकों से आंसर क्या आता है? सेम आता। और इन तीनों तरीकों में एक चीज कॉमन है, क्या? y इज इक्वल टू 0। ये बात आपने अच्छी तरह से याद रखनी। ठीक हो गया? अच्छा बच्चों, समटाइम ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन को पकड़ें, उसको सॉल्व करें और एक ही आंसर आए, दो आंसर ना आए। हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये एग्जांपल आपके सामने, इसको सॉल्व करके देख लें जरा, शाबाश। हाँ भाई, तो बोलो तो सही। क्या आंसर आ रहा है जी? एक ही आंसर आ रहा है कि दो दो आंसर आ रहे हैं? एक आंसर आ रहा है। तो एक आंसर आने का मतलब क्या होगा बच्चों? इस एक आंसर आने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है बच्चों, जब आप इस ग्राफ को ड्रा करोगे ना, तो ये एक्स एक्सिस पे सिर्फ एक जगह पे कट करके वापस ऊपर चला जाएगा। तो समझ आ रही है? ये एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट नहीं करेगा। और यही पॉइंट इस ग्राफ का मिनिमम पॉइंट होगा, क्योंकि अगर इससे भी नीचे को पॉइंट होता तो फिर ये एक्स को दो जगह पे कट कर रहा हो। पता नहीं मैं क्या कह रहा हूँ। तो समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ? कि ये इस ग्राफ में एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है और यही इस ग्राफ का मिनिमम पॉइंट है। इससे नीचे कोई पॉइंट हो नहीं सकता। और बच्चों, क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी क्वेश्चन को सॉल्व करें और आंसर ही ना निकले? ये एक एग्जांपल है, करके देखें जरा। इसमें एक्स की दो वैल्यूज निकालें। हाँ जी, क्या आंसर है बच्चों? इसका कोई आंसर नहीं आएगा, जो मर्जी करके देखो। इसका मतलब यह है बच्चों कि ये ऐसा ग्राफ होगा जो वाई एक्सिस को टच किए बगैर ही ऊपर चला जाएगा। एक्स एक्सिस को ये कभी भी टच नहीं करेगा, तभी तो आंसर नहीं आ रहा। अगर ये एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता तो आंसर निकल आता। तो ये एक ऐसा ग्राफ है जो कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। और आजम शुद्ध। तो बच्चों, क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन के मैक्सिमम कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं? आवाज नहीं आई। कौन कौन से? कोई समझ नहीं आई। तो खोते हो, ये तो तरीके हैं। मैं सॉल्यूशन पूछ रहा हूँ। दो सॉल्यूशन और मिनिमम। मिनिमम कितने हो सकते हैं? आवाज नहीं आ रही। एक, तीन,
मतलब मैक्सिमम 2 तो मिनिमम 3। शाबाश है, शाबाश। सही जा रहा है तू। तू साबित करेगा कि प्यो छोटा होता तो पो तो बड़ा होता है। एक वक्त आएगा। हाँ भाई। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के मैक्सिमम कितने सोल्यूशन होते हैं? तो और मिनिमम 0। ये बात याद रहेगी। अच्छा बच्चों, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी भी बन सकती है, ये बात याद रखनी है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है ऐसी बन सकती है, इसका नाम क्या होगा? और खोते हुए का नाम क्या होगा? हाइपरबोला किथों आ गया? बोले हो जो। इसको कहते हैं इन्वर्टेड यू शेप। क्या कहते हैं? इन्वर्टेड यू शेप। तो फिर ये डिसाइड करना होगा कि कब इस तरह का ग्राफ बनेगा और कब इस तरह का ग्राफ बनेगा। समटाइम ऐसा हो सकता है कि आई क्या आपको एक क्वेश्चन दे और आपसे के ग्राफ बनाए बगैर बताएं कि इसका ग्राफ जो है वो यू शेप बनेगा या इन्वर्टेड यू शेप बनेगा। बनाना नहीं है ग्राफ, और बनाए बगैर बताना। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो बच्चों याद रखना, अगर तो एक्स स्केयर के जो वैल्यू है, एक्स स्केयर के साथ आने वाली वैल्यू वो पॉजिटिव हुई, क्या हुई? तो ग्राफ बनेगा यू शेप। ग्राफ क्या बनेगा? क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ आने वाली वैल्यू पॉजिटिव थी, तो जो ग्राफ बना वो क्या बना? यू शेप। अब ये दूसरा सवाल देखें, ये आपने सॉल्व किया जिसमें सिर्फ एक ही आंसर आया था, उसमें भी एक्स स्क्वायर के साथ क्या वैल्यू आ रही है? पॉजिटिव, तो इसलिए ग्राफ ऐसे बना। तो समझ आ गई बात? इसमें भी एक्स स्क्वायर के साथ आने वाली वैल्यू क्या है? पॉजिटिव, तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। लेकिन यहां पे बच्चों याद रखना, ये वाला ग्राफ कब बनेगा? जब एक्स स्क्वायर के साथ आने वाली वैल्यू नेगेटिव होगी। हजम शुद्ध। चलो जी, अब निकाले दी चैप्टर नंबर 2। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 2.1 2 3 4 सॉल्व करें जरा जल्दी, शाबाश। पहले का डेल्टा जी, दूसरे का, तीसरे का बीटा, चौथे का। अच्छा, चौथे में क्या करना है बच्चों? फैक्टराइजेशन करनी है। क्या करनी है? फैक्टराइजेशन करने के बाद y एक तरफ और x इक्वेशन के दूसरी तरफ होना चाहिए। पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? फैक्टराइजेशन करने के बाद इक्वेशन, दो इक्वेशन बनेगी, एक ही बनेगी? दो बनेगी अगर आपको याद है फैक्टराइजेशन। और याद करो, ये देखो जरा, फैक्टराइजेशन में आखिरी दो लाइनें देखो, दो इक्वेशन बनती है। ठीक हो गया? तो यहाँ पे भी दो इक्वेशन बनेगी, लेकिन उनमें आपने y एक तरफ रखना है और x दूसरी तरफ रखना है। सॉल्व करो शाबाश।
फोर हो गया क्या नहीं हुआ? क्या आंसर आया? नहीं हुआ। और बेटा आंसर आया? 5। यार इसको इससे मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आएगा? आवाज नहीं आई। अब दो नंबर सोचो जिनको मल्टीप्लाई करे 24 आए। आवाज नहीं आई। प्लस। अब फैक्टराइजेशन करनी आती है कि नहीं आती? इसमें से क्या कॉमन लेंगे? पीछे क्या रहेगा? माइनस 6y। 6y किने चवल मारी। और यहां से तो पीछे क्या रहेगा? अब क्या करेंगे? 4x माइनस 3y इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो 3y इज इक्वल टू 4x और y इज इक्वल टू -2x और y इज इक्वल टू 4x/3। इसमें क्या रॉकेट साइंस ही जो नहीं हुआ। और जिनको मौत पड़ी है कि नहीं हो रहा उनसे पूछ रहा हूँ। डाल दो मेडिकल पे, ये भी डाल दो। फिर ऐसे प्री मेडिकल है। डाल दो इसको भी डाल दो। है फादर नहीं सर, एफएससी प्री मेडिकल कल थोड़ा ब्याह होना फिर भी एफएससी प्री मेडिकल। तो कबर से फ्रिज से आगे सॉरी एफएससी प्री मेडिकल। तो कितने साल रणधीर होना रोना है एफएससी प्री मेडिकल का, मुझे बताओ। ये क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन है, छठी में पढ़ी थी, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं।
पीछे 2 साल गायब हुए ना तो ठोस। मैं तो शुक्र करता हूँ आपको 1 2 3 लिखना आता है। कि यार तुझे क्या सर ये क्या होता है। 2 साल मेडिकल था, हमें तो पता ही नहीं ये डंडे शंडे क्या बना रहे हैं हम। 2.5। हाँ जी। अच्छा 0.-0.05 x ये स्केयर है। ये बात समझ आ रही है। 2.6 करें जी। 7 करें, 8 करें, जल्दी करें। हाँ भाई। क्या आंसर आता जी। 2.7 का। क्या आंसर आएगा जी। -30। 2.8। और समझ आ गई सबको। 2.9।
10, 11, 12। ये है जी, 10, 11, 12 करें, जल्दी करें। सारे हो गया नहीं? 10 का आंसर क्या है? क्या जी? सी डी। 11 का डेल्टा। 12 का थीटा। ये सारे सवाल आपने घर जाकर कंप्लीट करने हैं, समझ लगी है? चैप्टर नंबर 2 आपका खत्म।